वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी को झटका लगा। महाराष्ट्र के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला विजय सिंह मोहिते पाटिल के बेटे रणजीत सिंह ने एनसीपी छोड़ दी। रणजीत सिंह बीजेपी में आज शामिल हो गए। गोवा में प्रमोद सावंत वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। प्रमोद सावंत फ्लोर टेस्ट के इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। गोवा असेंबली में बीजेपी की अक्सरियत साबित हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट में 20 अरकान असेंबली ने प्रमोद सावंत की हिमायत की। मनोहर पर्रिकर के इंतकाल के बाद प्रमोद सावंत को वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया था। तहरीके एतमाद की मुखालिफत में 15 वोट भी पड़े। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। दरअसल मायावती उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज करेंगी। विरोधी बीजेपी की वर्तमान अहंकारी, निरंकुश, जातिवादी व सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का तहिया करने के तहत ही यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा व आरएलडी का गठबंधन किया गया है और इस गठबंधन की तीनों पार्टियों की हर सीट को जीतने के लिए ये हमारा जो गठबंधन बना है, जीतने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर थोड़ा सा भी नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे खुद के जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रदेश की एक एक लोकसभा की सीट को जीतना। इसलिए देश के वर्तमान हालात व ज़रूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है।